गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके बारे में? दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अबाउट द फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जनरली देखा जाए एनसीईआरटी ने जो सारे टर्म्स दिए हैं जिसमें कि फ्रूट्स एक एसेंशियल टॉपिक है, और ये इतना एसेंशियल टॉपिक है जिसमें क्योंकि लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने सीड्स के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि सीड्स के बिहाफ पर जो भी चीज थे वो ऑटोमेटिक क्या बन रहे थे? फ्रूट्स उसे इंक्लोज कर रहा था। यानी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन का अगर कोई बाई प्रोडक्ट है तो वो डियर स्टूडेंट कौन सा है? तो वो आपका फ्रूट्स है। सो इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं और मॉर्फोलॉजी को खत्म करते हैं। अब जरा देखा जाए फ्रूट्स पहला तो क्या है? सिंपल फ्रूट है। सिंपल फ्रूट में मैंने बताया था मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम से बनता है, यानी जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कार्पल के गाइनोसियम का मतलब फीमेल पार्ट से जो बनता है उसे सिंगल कार्पेलरी गाइनोसियम कहते हैं। अब ये दो टाइप में होता है, पहला फ्लैसी फ्रूट और दूसरा ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला होता है फ्लैसी फ्रूट और दूसरा होता है क्या? ड्राई फ्रूट्स। फ्लैसी फ्रूट्स नाम से ही क्लियर है। अब क्या होगा? फ्लैसेस होंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर वाटर कंटेंट काफी ज्यादा प्रेजेंट होंगे जो जूसी इन नेचर होगा, यानी आप इसके जूस भी बना सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है ड्रू। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआई है ड्रू, जिसका एग्जाम्पल क्या है? मैंगो और कोकोनट। इसके जब स्लाइसेस को देखोगे तो कितनी ज्यादा थिक, फाइब्रस प्लस जूसी होता है। दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? ड्रू। नेक्स्ट आता है दैट इज द बेरी। बेरीज का मतलब होता है, आखिर मैं कैसे बताऊं, टोमेटो के जैसा। टोमेटो एक एग्जांपल है बेरीज का। चेरी वगैरह आप देखे होंगे, जो मिठाई के ऊपर रेड कलर की जो चेरी लगाई जाती, कुछ उस टाइप में, दैट इज द बेरीज। अब जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये चीज को सिंपली अपन क्या कंसिडर करते हैं? बेरीज कंसिडर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये रहा। अब ये बेरीज इस वजह से कंसिडर्ड है कारण ये कुछ इस टाइप में ग्रो करेगा, प्लस इसके जो फ्रूट्स है वो ये है बेटा, दिख रहा है? ये जनरली क्या चीज है? बताया था ना, सैपल्स जिसे कहते हैं। ये सैपल्स है, पेटल्स वगैरह फ्यूज हुआ, और ये देखो इसका फ्लावरिंग पॉइंट है, यानी इसके ऊपर ही जनरली क्या था? स्टाइल और स्टिग्मा था, प्लस ये दिख रहा है ना, अब ये ओवेरी ग्रो हो गया और फाइनली किस चीज में बन गया? तो दिख रहा है, बेरीज के फॉर्म पे बन गया। ये रिंगन है, आप लोग इसे रिंगन कहते हो, हमारे साइड इसे बैगन कहते हैं, बिना गुण वाला, दैट इज बैगन। और इसकी जो प्राइस फिलहाल अभी सूरत में जो चल रही है वो 20 रुपए का 250 ग्राम है ना। सो अगर जिन्हें लेना है वो आकर के ले सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या है डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है दैट इज पीपो। पीपो यानी कुकुरबीटा। कुकुरबीटा जो टर्म है हमारे साइड कुछ और कहते हैं, इधर साइड जितनी भी फैमिली है ना दूधी वाली, कुकुरबीटा फैमिली है, क्लियर है? कुकम्बर वाली। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं अपन पॉम के बारे में। पॉम में आता है एप्पल और पियर। पियर बेसिकली आप जानते हो थोड़ा कुछ इस शेप का रहता है, जिसे अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? पियर कंसिडर करते हैं, यानी एप्पल है ना। एप्पल और पियर कौन से ग्रुप में है? पॉम। और ये पॉम क्या चीज है? फ्लैसी फ्रूट्स है। एप्पल को भी अगर खा करके देखोगे तो उसमें लेस फाइब्रस होता है, लेकिन बेसिकली छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। कभी भी आप एप्पल को लेकर के उसके जो थैलेमस है उसको ऐसे करके स्क्वीज करो, देखना उसमें छोटे 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 ग्रेन्स दिखेंगे। सेम चीज जब पियर खाओगे, पियर आई थिंक नाशपाती जिसे कहते हैं, उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फाइंड आउट होंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ हस्पेरिडियम, मैंने लास्ट के आई थिंक 2-3 लेक्चर पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन अबाउट द हस्पेरिडियम। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है हस्पेरिडियम, और ये भी क्या है? वीवीआई कंटेंट में। हस्पेरिडियम एक्चुअल में क्या है? जो ऑरेंज और लेमन के जूसी हेयर्स होते हैं उस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं? हस्पेरिडियम कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आता है दैट इज बेलोट्रा। बेलोट्रा बेसिकली क्या है? पॉमीग्रेनेट, अनार जानते होगे आप लोग, है ना।
उसे अपन बेलोस्ट्रा कहते हैं। मतलब कि उसके नंबर्स जो सीड्स के होंगे काफी ज्यादा होंगे। यानी कहते तो मोनोकार्पेलरीज है, लेकिन मल्टीपल ओवरी के अंदर क्या हो जाता है, ओव्यूल्स दिखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आता है एम्फी सार्का। एम्फी सार्का जो होता है, जिसे अपन वुड एप्पल कहते हैं, बेल पत्र। आज से आप लोगों की सावन स्टार्ट है, क्लियर। तो आप जानते हो ये बेल पत्र और बेल जो इतने बड़े बड़े होते हैं, उसका क्या काम है, वो एक्चुअल में फ्लेशी फ्रूट्स में एम्फी सार्का ग्रुप में बिलोंग करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स जो भी है, ये बेसिकली डेहिसेंट्स में, मतलब फटने के बेसिस पे बताया गया। एक जो फट नहीं सकता है, एक जो फट जाता है, और दूसरा जो साइजो हो जाता है। साइजो का मतलब स्प्लिटिंग हो जाता है वो। अब देखो, जो फट नहीं सकता है, दैट इज इनडेहिसेंट में सबसे पहला आता है क्या, काइटसेला। काइटसेला में फर्स्ट आता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड बेसिकली किसे कहते हैं, गलगोटो को कहते हैं। अब जरा गलगोटो को देखना कि जब वो सूख जाए और उसे हाथ में ऐसे करके करोगे तो क्या होगा कि उसके छोटे छोटे येलो कलर के और ब्राउन कलर के सीड्स जो होंगे बेटा उसमें अपीयर होंगे। दैट इज द मैरीगोल्ड वन। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज कारियोप्सिस। कारियोप्सिस, व्हीट आप देखे होंगे, राइस देखे होंगे, मेज देखे होंगे। ये सारे एक, क्योंकि देखो ये फ्रूट्स जो होते हैं एक्सपोज नहीं कर रहे इसके, सो क्या हो गया, इनडेहिसेंट हो गया, यानी फट करके बाहर तो नहीं निकला। व्हीट, राइस, मेज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आता है एकनी। एकनीज में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉबेरीज आप देखे होंगे। स्ट्रॉबेरी के ऊपर ब्राउन कलर के डॉट्स प्रेजेंट होते हैं और खाने के बाद वो दांत में ना फूटता है, टिप टिप करके फूटता है, क्लियर। उस टाइप के अरेंजमेंट को अपन एक्नियस कहते हैं, एक्नी कहते हैं। जैसे क्लेमेटिस और हाविया, ये दोनों जो है वो एसनी के एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी को तौर पे आप देख करके समझ सकते हो। नाउ अब बात करते हैं नट्स। नट्स में जैसे आपने लीची देखा होगा, यार बहुत महंगी है लीची। हमारे साइड जो भी है लीची 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, जब सीजन एंड होती है तो 20 रुपए किलो हो जाती है। लेकिन यार यहां पर जब सीजन एंड होती है तो 100 रुपए किलो आती है। मैं तो सोच रहा हूं अगले साल से ना मैं अपने घर से लीची मंगवाऊंगा और यहां पर मार्केट करके ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लीची बहुत महंगी लीची है। इस बार मैंने खाने के लिए सोचा, लेकिन यार लीची मिल नहीं रही थी, और मिली भी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। यानी जो कभी हम लोग 20 रुपए किलो खरीदते थे, यहाँ यार वो 150 रुपए किलो बोल रहा है। पता नहीं यार क्या चल रहा है ना। नट्स क्लियर है। अब जरा लीची देख लेना, आप भी कभी खाए होगे, तो उसके आउटर कवरिंग जो होगा काफी ज्यादा थिक होगा, लेदरी होगा, लेदर के जैसा होगा, लेकिन इंटरनल जो होगा काफी ज्यादा फाइन और जूसी होगा। उस चीज को अपन नट कहते हैं। सेम उसी टाइप का एग्जांपल है ट्रापा। नेक्स्ट समारा। समारा बेसिकली क्या कहते हैं, ये हॉलोटेलिया कहते हैं, जिसे चिलबिल कहते हैं। अब चिलबिल क्या होता है, सॉरी लिटरली आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं इसका कॉमन नेम न तो हिंदी में जानता हूं न तो आपकी गुजराती में जानता हूं। सो आप इस चीज को एक बार सर्च कर लेना डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब अपन देखते हैं डेहिसेंट जो फटता है। डेहिसेंट में सबसे पहले आते हैं लेग्यूम्स और पॉड्स। लेग्यूम्स मतलब आपने अक्सर नाम सुना होगा, किसका बताओ, वटाने। यस, वटाने का नाम सुना होगा। उसका जो होता है वो लेग्यूम्स और पॉड्स में आता है। जैसे पी हो गया, बीन्स हो गया, ग्राम हो गया। नेक्स्ट आता है फॉलिकल। फॉलिकल्स का मतलब होता है छोटे 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 कर्व प्रेजेंट होता है, जैसे कि रोवोल्फिया। नेक्स्ट आता है सिलिकुआ। सिलिकुआ में क्या होता है, मस्टर्ड देखे होगे ना, तो मस्टर्ड ऐसे रहता है, 3 मुंह वाला, ऐसे करके एकदम पैकिंग में रहता है। अब ये सिलिकुआ इस वजह से नाम पड़ा कि जैसे ये फटेगा ना तो वो ऐसे ही फटेगा 3 में, और यहां बेसिकली क्या रहेंगे, मस्टर्ड लोकेटेड रहेंगे, और यही मस्टर्ड जिसे राई कहते हैं हम लोग, है ना, अक्सर आप लोग किचन में वघार करने में इस्तेमाल करते हो, जिसे राई कहते हैं, वो ऐसे ओपन होगा, और फाइनली जो छोटे 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 क्या रहेंगे, छोटे छोटे सीड्स रहेंगे, वो डिस्पर्स होंगे। दैट इज द सिलिकुआ। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये सिलिकुआ। नेक्स्ट सिलिक्यूला। क्या कहते हैं उसे, सिलिक्यूला कहते हैं। सिलिक्यूला में कैप्सुला और कैंडी टफ्ट आता है। अब इसे गुजराती नेम में क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन आप एक बार नेट पे डायग्राम को जरूर सर्च कर लें। नाउ अब आता है दैट इज कैप्सूल। कैप्सूल में क्या रहता है कि एक इनक्लोज रहता है आउटर कवरिंग। कैप्सूल आप देखे होंगे, एक काम करना घर में
दो चीज में हम लोग मेडिसिन हमेशा रिकमेंड करते हैं। पहला होता है टैबलेट, सेकंड होता है कैप्सूल। कैप्सूल का नाम इस वजह से कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना बेटा, आउटर कवरिंग प्रेजेंट रहता है। मतलब कैप्सूल अगर देखोगे तो इस टाइप में आउटर कवरिंग फैट्स का प्रेजेंट रहता है। अब इसके अंदर जो मेडिसिनल ड्रग्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐसे करके इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है पॉपी और गॉसिपियम। पॉपी, आई थिंक पॉपी को अपन कहते हैं, पॉपी को क्या कहते हैं, खसखस। यस, पॉपी को खसखस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। पिछले साल जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती थी। अब क्या है कि मैं बेसिकली हिंदी बोलने वाले इंसान में से हूं, लेकिन मुझे इतनी गुजराती तो पता नहीं थी। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए मार्केट जाना शुरू कर दिया और सबका लोकल नेम फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि आखिर गुजरात में उसके लोकल नेम्स क्या होते थे। ऐसे तब जाकर के मुझे कुछ सारे टर्म्स वगैरह आपके बारे में याद आए और मैं शायद अच्छे तरीके से बता पा रहा हूं इन सबको। खैर आगे देखो, दैट इज द साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक किसे कहते हैं? साइजो बेसिकली स्प्लिटिंग के साथ होता है, यानी जो स्प्लिट करके फॉर्म करेगा उसे साइजो कहेंगे। एग्जांपल सबसे फर्स्ट आता है लोमेंटम। लोमेंटम टर्मेरिक देखे होंगे, टर्मेरिंड, टर्मेरिंड, अरे वो कहते हैं ना जो यार वो चुड़ैल को जो सबसे ज्यादा पसंद है, इमली। यस, इमली है ना, दैट इज द टर्मेरिंड, इमली। नेक्स्ट उसी टाइप में होता है अकासिया। आई थिंक इमली जब बोल दिया गया, मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गया कि आखिर लोमेंटम किस टाइप में होगा। आउटर कवरिंग होगा, वुडी कवरिंग होगा और इनर जो होगा फ्लैसी होगा। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या आता है, दैट इज क्रेमोकार्प। क्रेमोकार्प धनिया, कोरिएंडर, धनिया को धाना, यस धाना। क्यूमिन, क्यूमिन बेसिकली मुझे क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, क्यूमिन पाउडर, धनिया है भाई दोनों। नेक्स्ट रेगमा, रेगमा दीवे, कैस्टर जिसे कहते हैं, ये रेगमा होता है, साइंटिफिक नेम रेसिनस। नेक्स्ट आता है दैट इज कार्सरियुलस, कार्सरियुलस, ओसीमम और साल्विया। क्या चीज? ओसीमम, ओसीमम सैंक्टम, तुलसी। क्लियर है? और साल्विया, ये सब सारे जो है ये क्या चीज है, सिंपल फ्रूट्स के हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्लैसी फ्रूट्स। वीडियो पोस्ट होगा, प्लस मैं स्कूल के एप्लीकेशंस में इसके पीडीएफ को भी डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको समझना काफी आसान हो जाएगा और मैंने सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्रीगेट अभी छोड़ेंगे क्योंकि एग्रीगेट लंबा है। मैं अभी ये बोर्ड को इरेज करूंगा, देन एग्रीगेट को डिस्क्रिप्ट करूंगा। अब कंपोजिट के बारे में डायरेक्ट पढ़ लेते कि कंपोजिट फ्रूट्स है क्या। अब जरा देख लेना, कंपोजिट फ्रूट में दो ग्रुप होते हैं, एक पहला सिंकॉनस और दूसरा सोरोसिस। सिंकॉनस वो होता है जो डेवलप करता है हाइपेंथोडियम से। हाइपेंथोडियम क्या होता है ना कि उसका फ्लावर अंदर ही ग्रो करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गुल्लर, जिसकी अचार बनती है, सब्जी भी बनती है। अब जैसे फिग और पीपल का, पीपल के ऊपर देखना ग्रीन ग्रीन कलर का उसके फ्रूट्स लगे होंगे और उसका जो फ्लावर होगा उसी फ्रूट्स के अंदर होगा। उस टाइप के अरेंजमेंट को हाइपेंथोडियम कहते हैं। फिग जिसे अंजीर कहते हैं ड्राई फ्रूट्स का वन ऑफ द सबसे कॉस्टलीस्ट जो है वो आखिर फिग है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है दैट इज द सोरोसिस। सोरोसिस क्या है? सोरोसिस डेवलप करता आइदर स्पाइक, स्पैडेक्स या कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस है। क्लियर है? मैंने बताया था दो इस टाइप में लटका हुआ रहता है, उसे कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब ये कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस से रहता है, दैट इज एग्जांपल है पाइनएप्पल, जैक फ्रूट और मलबेरी। पाइनएप्पल जानते हो, पाइनएप्पल के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है कि पाइनएप्पल ही एक पहला ऐसा फ्रूट है जो वो अप ऑफ द स्टेम ग्रो करता है, बाकी जितने भी फ्रूट है वो डाउन ऑफ द स्टेम ग्रो करता है। यानी पाइनएप्पल स्टेम के ऊपर ग्रो करता है, ना कि नीचे ग्रो करता है। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को चापा कहते हो आप लोग, यस चापा है ना। नेक्स्ट मलबेरीज, छोटे छोटे बेरीज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे मलबेरीज कहते हैं। सो ये जो है वीडियोस ये फ्रूट्स के बेसिस पर है और आई होप आपको दोनों फ्रूट्स अच्छे तरीके से क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे।
दैट इज कौन कौन, फ्लैसी और ड्राई फ्रूट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्रीगेट फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर ये एग्रीगेट फ्रूट्स है क्या, जरा देखा जाए। एग्रीगेट फ्रूट्स एक्चुअल में डेवलप करता है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम से। क्या चीज डेवलप करता है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम से। गाइनोसियम टर्म क्लियर है, मतलब कार्पल्स जो होगा बहुत सारे होंगे और टर्म कैसा होगा, एपोकार्पस होगा प्लस गाइनोसियम होगा यानी फीमेल पार्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या आता है, यहां पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा, इटैरियोज। इटैरियो टर्म जो है ये बेसिकली ज्यादा क्लियर किसी जगह पर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये इटैरियोज का मतलब जो होता है इकट्ठा को ही अपन इटैरियोज कहते हैं। जैसे अगर सारे फॉलिकल एक जगह जुड़े हो उसे इटैरियोज ऑफ फॉलिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस, जिसे आंकड़ों कहते हैं। आंकड़ों के फ्लावर को जब आप गौर से देखोगे तो फ्लावर के बाद स्टेम में बेसिकली एक इस टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो करता है ग्रीन कलर का। इसके अंदर क्या होता है, फाइन पतले पतले कॉटन लाइक थ्रेड्स डेवलप करते हैं। यही बेसिकली क्या कहलाता है, इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स कहलाता है। एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस, माइसेलिस। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इटैरियोज ऑफ एक्नीज, यानी सारे एकनीज एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उसे इटैरियोज ऑफ एक्नीज कहेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज देखो आप, कुछ इस टाइप में होता है। अब ये स्ट्रॉबेरीज के ऊपर ये जो डॉट्स दिखते हैं इसे अपन क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। अब सेम चीज रोज कह लो या लोटस कह लो, जब इसके ऊपर में देखोगे यहां पर, तो जरा देखना ऐसे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। और अब इसके साइड साइड क्या होगा, इसके साइड साइड क्या होंगे, पेटल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर, ये जो रहा इसे अपन क्या करें, इटैरियोज ऑफ एक्नी कह रहे हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इटैरियोज ऑफ बेरीज। बेरीज का मतलब होता है कि बेरीज आप जानते हो, मैंने अभी डिस्क्राइब किया था। अब उसके एग्रीगेट यानी इकट्ठे को अपन इटैरियोज ऑफ बेरीज कहेंगे। एग्जाम्पल नोना स्क्वामोसा, जिसे सीताफल कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल बहुत जगह दिखता है, अभी सीजन भी चल रही है कस्टर्ड एप्पल की, आप चाहो अच्छे तरीके से देख सकते हो उस सीताफल को। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ड्रूप्स के बारे में। ड्रूप्स एक्चुअल में जूसी होते हैं। मैंने बताया था फ्लैसी फ्रूट में सबसे पहला एग्जांपल ड्रूप्स लिया गया। ये फ्लैसी होते हैं। फ्लैसी होने की वजह से जब वो एग्रीगेट होते हैं, अब ये क्या रहता है कि ये मेन है ना, मेन स्टेम, इसके इर्द गिर्द कुछ इस टाइप में होता है। आई होप, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं यहां पर, लेकिन हमारे साइड में इसे तूत कहते थे, है ना। अब ये रास्पबेरी और ब्लैकबेरीज के टाइप का होता है डियर स्टूडेंट। आई होप ये ड्रूप्स, और जब देखो ये काफी फ्लैसी होते हैं, ये मेन स्टेम खाने पे तो निकल जाता है, लेकिन होते हैं ये रेड कलर में, रेड के बाद डार्क रेड कलर में, और जो ग्रीन होते हैं तो वो तो सिंपल ग्रीन होते हैं, बिना जब पका हुआ होता है, लेकिन जब पक जाता है तो वो रेड और डार्क मरून में पाए जाते हैं। इसे रास्पबेरी और ब्लैकबेरीज भी कहते हैं। इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हमारे साइड तूत और सहतूत के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से ये सब सिंपली क्या होता है, फ्लेसीज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी थे आपको याद करके रखना, कारण ये इस वजह से याद करके रखना है क्योंकि ये नीट के एग्जाम में काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। फ्रूट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, साथ साथ मैं स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा और जिसमें आप अच्छे तरीके से डिस्कस करोगे।
डियर स्टूडेंट्स, आई होप फ्रूट के मैक्सिमम टर्म्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्लोरल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।